नमस्कार। बात करना चाहता हूं एक ऐसे महापुरुष पर जो सदियों में पैदा होते हैं, 20वीं सदी के उस महानायक पर जिनका अगर हम अनुसरण कर ले तो शायद ये पूरा भारत क्या पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज के युवाओं के जो यूथ आइकन हैं, जो सबके आदर्श हैं और आदर्श होने भी चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल हम लोग गलत नायकों को चुनते हैं, हम रील्स हीरो को अपना हीरो मान लेते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हमें रियल हीरो को अपना नायक मानना चाहिए, अपना आदर्श मानना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्होंने 39 साल की एक छोटी सी उम्र में इतिहास रच दिया। एक ऐसा वक्ता, एक ऐसा दार्शनिक, एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की सनातन संस्कृति इस दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ है। अहम ब्रह्मास्मि की परिभाषा देने वाला ये देश, अहम निज प्रोवैति गणना लघु चेष्टाम उदार चरितनाम वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा देने वाला ये देश। और स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, उन्होंने वेद से एक बात कही थी, उठिस्त जाग्य प्राप्ति वरानी बोधत, कि उठो जागो और जब तक मत रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये विवेकानंद ने कहा, अराइज अवेक एंड स्टिल नॉट टिल द गोल इट्स रीच्ड, मीन्स जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसे सन्यासी के बारे में। शुरुआत करता हूं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। बचपन से बीमारी थी उनको, पेट की बीमारी थी, बाद में उनको डायबिटीज की बीमारी हुई, बीपी भी हुआ, कई सारी बीमारियां हुई क्योंकि उनको जेनेटिक के लिए बीमारियां मिली थी। लेकिन बीमारियां होने के बावजूद भी उनके अपने लक्ष्य से वो कभी पदच्युत नहीं हुए। रामकृष्ण परमहंस गुरु से अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने अपनी माँ शारदा से कहा, एक वाकया मुझे याद आता है कि माँ, मैं अमेरिका के अंदर जाना चाहता हूँ अपना भाषण देने के लिए, मैं संन्यास धारण करके भारत के देश को, भारत के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। तब उनकी माँ ने कहा, बेटा ये चाकू पड़ा हुआ है, ये मुझे दे दे। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें चाकू दिया। अब माँ ने जब वो चाकू लिया तो माँ ने कहा कि तुम जाओ, तुम योग्य हो, तुम इस योग्य बन चुके हो कि तुम वाकई में सन्यासी बन चुके हो। विवेकानंद को आश्चर्य हुआ। विवेकानंद ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ माँ? तो माँ ने बताया कि बेटा, तुमने चाकू मुझे लकड़ी की जो अपना उसका पकड़ होती है उस तरफ से पकड़वाया है और जो धार होती है वो तुमने पकड़ी है। इसका मतलब यह है कि तुम दुनिया का कल्याण कर सकते हो, तुम दूसरों का नुकसान नहीं होने दोगे। ये विवेकानंद जी की पहली बात सबके सामने आती है। दूसरी बात, जब वो शिकागो में भाषण देने से पहले मंच पे जा रहे थे तो एक युवती उनके पास आई। युवती ने कहा कि स्वामी जी, आई वांट टू मैरी विद यू, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी मुस्कुराए। विवेकानंद जी ने कहा कि आप मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हो? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य को धारण किया है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो युवती ने कहा कि नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद ने पूछा कि आप मेरे से क्यों शादी करना चाहते हो? युवती ने कहा कि मैं आपके जैसा ओजस्वी और तेजस्वी बालक प्राप्त करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि है युवती, आप मुझे ही बेटा मान लीजिए, मैं आपको माता मानता हूँ और आपको एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये थे स्वामी विवेकानंद को उदात्त विचार, एक विशद विचार, दुनिया को राह दिखाते हैं। और एक और घटना उनके बारे में याद आती है। एक अंग्रेज ने उनसे पूछा भाषण के बाद कि हाउ आर यू विवेकानंद? विवेकानंद जी ने कहा मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लगता है इनको अंग्रेजी नहीं आती। फिर अंग्रेजों ने हिंदी में बात की कि आप कैसे हो? विवेकानंद जी ने कहा कि आई एम फाइन। अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको अंग्रेजी में आती है, लेकिन जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात कर रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा कि आपने आपकी मातृभाषा में बात की, मैंने उसका जवाब अपनी मातृभाषा में दिया, और आपने दूसरा सवाल मेरी मातृभाषा में किया, मैंने उसका जवाब आपकी मातृभाषा में दिया। यह होता है विचार। स्वामी विवेकानंद विचारों के बारे में कहते हैं कि जीवन में श्रेष्ठ विचारों को अपनाइए, उदात्त विचारों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक बात बहुत गजब की कहते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा विचार जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाए, ऐसे विचारों को 100% त्याग दो, जहर की तरह उनको त्याग दो। जो विचार आपको कमजोर करता हो, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, उसको जहर की तरह त्याग दो। ये विवेकानंद जी कहते हैं। एक आदमी ने पूछा विवेकानंद से
कि जीवन में सब कुछ खो जाने से भी बुरा क्या है। बहुत जरूरी बात बताना चाह रहा हूं। आज के इस जो ये वाक्य है, ये सवाल है, इसके अंदर दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। जितने भी युवा निराश है और हताश हैं, स्वामी विवेकानंद का ये जवाब सुन लेना। एक आदमी ने पूछा कि स्वामी जी, विवेकानंद जी, दुनिया में सब कुछ खो जाने से भी बुरा क्या है? एक व्यक्ति जो सब कुछ खो देता है उससे भी बुरा क्या है? विवेकानंद जी उसे एक जवाब देते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ खो जाने से भी बुरा वो है उम्मीद का खो जाना। क्योंकि उम्मीद वो चीज है जिसकी बदौलत आपने जो खोया है वो भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उम्मीद रखिए। और विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया में ना उम्मीद होना सबसे बड़ा पाप है, ना उम्मीद होना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हमेशा उम्मीद रखिए। और विवेकानंद जी जो आज के युवा संघर्षशील है, उनसे कहते हैं विवेकानंद जी कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और संभव की सीमा जानने का यह तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाना, ये विवेकानंद कहते हैं। और जो आज के युवा बार बार लक्ष्य बदलते रहते हैं, उनसे विवेकानंद कहते हैं कि एक विचार को अपने जीवन में धारण करो, एक लक्ष्य को अपने विचार में धारण करो, और सोते वक्त, जागते वक्त, सपनों के अंदर अपने ब्रेन की एक एक मसल्स, एक एक नर्व्स उसी विचार में लगा दो, उसी को सोचने में लगा दो, खाते वक्त, पीते वक्त, जागते वक्त, तब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। और उन्होंने एक बात और बहुत गजब की कही कि नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच में एक चीज आती है, अनुशासन। ये दोनों के बीच पुल का काम करती हैं। अगर आपने ज्ञान धारण कर लिया और अनुशासन है तो आपकी प्रैक्टिस में बदल जाता है और प्रैक्टिस आपके व्यवहार में बदल जाती है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब आप किसी से बात करो, जब आप किसी के सामने पेश आओ, बहुत सावधानी से पेश आना। क्योंकि आपको लगता है कि मैं ऐसे इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से इससे बात कर रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आपकी आदत आपका व्यक्तित्व बन जाता है। ये विवेकानंद जी ने कहा था। और विवेकानंद जी कहते हैं कि स्ट्रेंथ इज द पावर और वीकनेस इज डेथ। अपने आप को मजबूत फील करो, आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। विवेकानंद जी बार बार कहते हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हैं। कमजोर समझोगे कमजोर बन जाओगे, मजबूत समझोगे मजबूत बन जाओगे। विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी स्पिरिचुअल गुरु आपको नहीं सिखा सकता, दुनिया का कोई भी स्पिरिचुअल टीचर आपको नहीं सिखा सकता जब तक कि आपकी आत्मा उसे स्वीकार न करे। और विवेकानंद जी कहते हैं कि अनुभव से बड़ा आपका कोई गुरु नहीं हो सकता, इसलिए अनुभव धारण कीजिए जिंदगी के अंदर। विवेकानंद जी के ऐसे वाक्य, ऐसे कथन जो आपकी जिंदगी का सोच बदल के रख देते हैं। विवेकानंद जी ने कहा, कभी दो चार मुझे और उनके कोटेशन याद आ रहे हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति बड़ा कार्य करता है ना, उसे तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहला उसकी मजाक बनती है, दूसरी बार उसका विरोध होता है और तीसरी बार उसके काम को स्वीकार किया जाता है। तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं ना, सबसे पहले उनका मजाक बना है, फिर उनका विरोध हुआ है और तब जाके उनको समाज में स्वीकृति मिली है। ये विवेकानंद जी ने कहा था। और आज के युवाओं से उन्होंने कहा कि कभी निराश मत होना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जब तक उम्मीद है आप तब तक आप सब कुछ पा सकते हो। विवेकानंद जी के विचार अमेरिका से लेकर भारत के अंदर एक प्राणी के अंदर आज भी वो कहते थे कि कपड़ों से व्यक्ति के कैरेक्टर की पहचान नहीं, व्यक्ति की पहचान नहीं होती। कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति जेंटलमैन नहीं बन जाता। आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार ही आपका जेंटलमैन बनाता है। ये बात उन्होंने बहुत ही मुखर तरीके से कही। और स्वामी विवेकानंद 20वीं सदी में एक ऐसे नायक जिन्होंने अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़ा, तार्किक ढंग से उसे लोगों के सामने बताया कि उन्होंने अंधविश्वास की जगह विश्वास को बढ़ावा दिया, वो थे विवेकानंद। विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि अंधविश्वास को फॉलो करो, उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति ध्यान भी करता है तो वो संत बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। लेकिन समस्या यह है कि मूर्ख कभी ध्यान नहीं करते। उन्होंने राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, चारों के बारे में किताबें लिखी और भगवद गीता का इतना शानदार उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया जो अद्भुत है। कर्म के बारे में उनकी जो रास्ता है, ज्ञान योग के बारे में विवेकानंद ने कहा कि कर्म वो करो जो ज्ञान से युक्त हो। ज्ञान और कर्म का समन्वय आपको मोक्ष दिला देगा, आपको आत्मज्ञान दिला देगा। ये विवेकानंद जी ने कहा। और विवेकानंद का सबसे फेमस एक कोटेशन है कि अगर मुझे भगवद गीता
गीता की जगह फुटबॉल खेलने का मौका दिया जाए तो मैं फुटबॉल खेलना पसंद करूंगा। इसलिए वो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते थे कि शरीर पे सबसे पहले ध्यान दो, क्योंकि आप शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक स्वास्थ्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये विवेकानंद जी ने कहा। और विवेकानंद जी का विवेकानंद जी इतने शानदार व्यक्तित्व, रास्ते में जा रहे थे, दो साधु चिलम पी रहे थे। विवेकानंद जी ने वो थोड़े लोग उनसे छुआछूत करते थे उन साधु से, विवेकानंद जी गए उनके बीच बैठा और चलम लिए, थोड़ा सा कस मार लिया। वो कोई शौकीन नहीं थे, लेकिन वो बताना वो किसी के प्रति नफरत नहीं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति थे। वो थे विवेकानंद मेरे दोस्तों। और विवेकानंद के बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए उतना कम है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, जितनी मेरी छोटी सी जानकारी है। बाकी विवेकानंद ज्ञान का महासागर है, ज्ञान का समंदर है। उसके अंदर से आप मोती चुनिए और मोती चुनकर उनको जीवन में धारण कर लीजिए, क्योंकि विवेकानंद को पढ़ने से, उनको विचारों को जानने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसी विचारक ने कहा है कि जानने से नहीं, वैसा बनने से आपका जीवन सार्थक होता है, जीवन सफल होता है। और स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलकर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मेरे जो आदर्श व्यक्ति हैं वो विवेकानंद हैं। क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि उच्च विचार जीवन में रखो, क्योंकि उच्च विचार ही तय करते हैं कि आपका कितना उत्थान होगा। निकृष्ट विचारों से आपका पतन होता है और उच्च विचारों से आपका उत्थान होता है। यही विवेकानंद कहते थे। विवेकानंद कहते थे अपने आप में विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप अपने आप में विश्वास करोगे, आप अपने आप पर विश्वास किए बिना भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। विवेकानंद जी को और बात कहते हैं कि आप दूसरों पर विश्वास आसानी से कर सकते हो, कर लेते हो, लेकिन खुद पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास कर लेता है, जिसे अपने आप पर विश्वास होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दुनिया में जितने भी लोग हारे हैं वो इसलिए हारे हैं क्योंकि उनका विश्वास डगमगा जाता है। वह कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, वो किसी से भी आगे जा सकता है। असंभव से आगे जाने की सीमा ही संभव है। सुपर मानव बनने की बात करते हैं विवेकानंद। विवेकानंद को फॉलो करके अल्लामा इकबाल बहुत बड़े फिलोसोफर बने। सुभाष चंद्र बोस, आज के जितने भी यूथ है जो अपने क्षेत्र में वो शानदार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे प्रेरणा विवेकानंद की रही है। तो मैं प्रणाम करता हूं और तमाम युवा साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको विवेकानंद के बारे में जानकारी मिले और विवेकानंद के जो विचार हैं उनको जानने का मौका मिले। तब हम कहीं ना कहीं भारत को फिर पुनः उस रास्ते पर लेकर आएंगे जो पुराने समय में हुआ करता था। जय हिंद। आपका अपना रामावतार नागर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और